आज तक ही ये मौसम गड़बड़ था। पता ही नहीं था कि ये वन टाइम यूज होता है। इतनी नज़दीक हेलीकॉप्टर 2013 की आपदा के दौरान आए थे भाई। और ये वाली गौशाला लगभग 20-25 साल पहले बनी थी। नुकसान होना लिखा होगा तो हो ही गया। सुबह के 7 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल अभी कुछ ऐसा है। एक तरफ से सनराइज़ भी हो गया और दूसरी तरफ देखिए बर्फीली चोटियाँ बड़ी सुंदर चमक रही हैं ऐसे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह ऐसा माहौल दिखाई दिया है, बड़ा ही सुहावना सा। दिन बढ़ने के साथ साथ चारों ओर से खूब सारे बादल आ रहे हैं। मौसम फिर से गड़बड़ हो रहा है और आज यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम था पानी का बचा हुआ, वो भी लगभग कंप्लीट करवा दिया। लीकेज वगैरह थी सब ठीक करवा दी। अब बस एक जरूरी काम से मुझे जाना है ऊखीमठ मार्केट। परसों भी गया था उसी काम से ऊखीमठ, लेकिन उस दिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें कम पड़ गई थी। आज देखते हैं हो पाता है या नहीं। ऊखीमठ मार्केट है 8 किलोमीटर के आसपास मनसूना से। अब कुछ दिनों में मदमेश्वर भगवान जी के मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे, तो इस रूट पे भी खूब सारे यात्री लोग आते हैं। अब पिछले साल से यात्रा ठीक ठाक चलने लगी है अभी। तो यहाँ से पप्पा जी भी साथ में चल रहे हैं अभी। ऊखीमठ की ओर आते ही यहाँ से ठीक नीचे पे है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। पार्किंग की दीवारों पे देखिए क्या गजब की चित्रकारियाँ बनाई हुई हैं। तो अभी हमारा काम है इस वाली जगह पे कुंवर कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पे ये भी हैं फायर एक्सटिंग्विशर। आज एक ये भी ले जाना है हमें। चलो जी, यहाँ का काम भी हुआ कंप्लीट और बाहर देखिए बारिश भी होगी शुरू। अब जरा जियो के ऑफिस में जाना है इंटरनेट वगैरह लगवाने के लिए। यहाँ पे वेट कर रहे हैं जियो वालों का, वो आएंगे तो उनसे भी बात कर लेंगे एयर फाइबर लगाने की। चलो जी, मार्केट के तो सारे काम पूरे हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले खूब बारिश लगी है तो मौसम जरा ठंडा ठंडा हो गया आज फिर से। और चारों ओर से काले काले बादल आजकल बरसते रहते हैं। इस वाले बॉक्स पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घर के लिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर ले आए हैं। साथ ही आज जियो एयर फाइबर भी अप्लाई कर दिया है और अच्छी खासी स्पीड वाला वो भी। तो घर पे इंटरनेट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक सबसे ज़रूरी काम किया है, बस वो हो जाए तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो जैसे ही घर पे पहुँचे तो माँ लगी हुई हैं गेहूं की कटाई छटाई पे। पर मौसम ऐसे बदल रहा है कि ऐसे में कुछ भी काम करने को नहीं होते हैं ढंग से। अब इसको यूज़ करना भी सीखना पड़ेगा कि कैसे उसकी पिन निकालनी है, कैसे यूज़ करना है। अरे आज तो घर के सामने पे आ गया भाई हेलीकॉप्टर। ये देखिए, आर्मी वाला होता तो हम मानते भी चलो कुछ बात होगी, लेकिन ये तो नॉर्मल सा लग रहा है जैसे सवारी वाला रहता है। माँ को क्या लग रहा है? हमको बहुत डर लग रही है। डर? या तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या तो फिर कुछ सर्वे वगैरह चल रही होगी पक्का से, नहीं तो ऐसे घूमता ही नहीं यहाँ हेलीकॉप्टर। यहाँ तो इतनी नज़दीक हेलीकॉप्टर 2013 की आपदा के दौरान आए थे भाई, जब यहाँ भयंकर टूट फूट हुई थी। बाहर होगी बारिश शुरू तो सारे गेहूँ यहाँ बरामदे में फैला दिए। पता नहीं ये मौसम इस साल काम करने नहीं देगा। पर ऐसा माहौल सिर्फ गेहूँ की कटाई के टाइम पे ही होता है। बाकी केदारनाथ धाम वाले रूट पे भी लगातार गाड़ियां आए जा रही हैं। शाम के 5 बजे अब जाके जरा मौसम सही हुआ है, पर धूप लगने से आसपास का माहौल बड़ा गजब का चमकता है भाई। इस साल सर्दियों में तो ज़रा बारिश और बर्फ़बारी कम हुई, लेकिन आजकल मई के महीने में खूब बारिश लग गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून आ गया हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक ही ये मौसम गड़बड़ था।
कल से बिल्कुल क्लियर सा मौसम। बाकी अभी यहाँ पे माँ लगी हैं। कल हम जो ये छोटी छोटी पौध ले आए थे गौशाला से, इनको लगाने पे। यहाँ पे देखो अनार का पेड़ भी है नहीं। गौशाला से कद्दू की छोटी पौध ले आए थे घर तक, और यहाँ घर से ये जो ककड़ी की बेल है ना, ये बड़ी हो रही है, इसको ले जाना है गौशाला तक। गौशाला के पास जरा पानी की दिक्कत तो है ही, जब तक बरसात नहीं लगी। ये सामने पे है अपना घर, और चारों ओर देखिए कितनी हरियाली छाने लगी है। और मानसून में तो फिर कहना ही क्या, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ हरियाली ही हरियाली। अब गौशाला के पास में भी बहुत सारी ठूंदी हैं ऐसे, जिनमें की बेल लंबी होने लगी है, तो इनको लगाने का भी सही समय आ गया है। इसमें माँ ने बैंगन की पौध भी बो रखी है। और यहाँ अंदर सूखी घास, कुछ पराल रखी है, कुछ चिलो रखा है, और यहाँ पे बड़ा सा मैया भी रखा है, और कुछ मलखुनी वगैरह। और ये वाली गौशाला लगभग 20-25 साल पहले बनी थी। इसकी दीवारें जो चिनी है ना, ये सारी पत्थरों में हैं, और ये चिनाई पप्पा जी और दादाजी ने मिल के करी थी। और बुड्ढा जी लोग आए थे तो उन्होंने ये वाली गौशाला बनाई थी बहुत पहले। वो लोग आए गाँव से यहाँ खेती बाड़ी करने, और हम फिर यहाँ से चले गए दोबारा गांव में। बहुत दिनों से देख रहा हूँ ये नाशपाती, बस पक जाए एक बार अच्छे से, तब निकालेंगे एक दिन। पता चला हमसे पहले लंगूर ने नुकसान कर दिया, तब दिक्कत हो जाएगी। बाकी अब गौशाला के काम तो थोड़े बहुत रहते हैं। शाम के टाइम पे निकल पड़ते हैं धीरे धीरे घर की ओर। पानी की बाल्टी में भी ले जा रहे हैं। ठूंदी बटूरी के लिए गोबर बारीक वाला। शाम के 6:07 और अभी भी धूप काफ़ी है पहाड़ों में, लगभग 10-15 मिनट और सामने पे देखिए हिमगिरी एक्सप्रेस भी पहुंच गई, वो भी सही टाइम से यात्रा सीजन के दौरान। मतलब कि रास्ते में जाम बिल्कुल नहीं होगा। 10:20 पे रास्ता लगती है हरिद्वार से। बाइक भी पुरानी होगी और इंडिकेटर भी टूटने लग गए। और यूट्यूब का लोगो देखिए बिल्कुल लाल से सफ़ेद हो गया भाई। इसको चिपकाए हुए लगभग 7-8 साल तो हो ही गए। बस इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये चलती रहेगी। और सूरज दूर क्षितिज में आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जितने भी गेहूं के खेत खाली हो गए ना, फटाफट से लोग उनमें बीज बो देते हैं भाई। बाकी आज घर पे एक जरूरी सी चीज ले आए थे, फायर एक्सटिंग्विशर का एक सिलेंडर, वो भी छोटा वाला। तो इसको जरा खोल के देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, उसकी जो क्लिप है उसको कैसे निकालना है। सब चीजें अपने को आनी चाहिए। पैकिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। तो ऐसे कुछ क्लैंप भी मिले हैं दीवार पे लगाने के लिए, और एक ये पाइप भी मिला है साथ ही इसमें। ये है जी सिलेंडर। कैपेसिटी है 4 किलो और ग्रॉस वेट है 6.1 kg। मतलब कि नॉर्मल घर के यूज़ के लिए तो बहुत है इतना। इसमें मेन होता है कि ये प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए बोला। माँ ने अब देखा सिलेंडर, ये चाहिए सिलेंडर, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी तो पता चले। वैसे ना घर में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही। सबसे पहले लाल पिन निकालनी है, बस अब ये निकालनी है। ये जब पहली बार घर में ऐसी चीज़ें आती है ना, डर तो लगता है। अब लॉक खुल तो गया इसका, बस ये दबाना है शायद ना, ये भी शायद। अब है ट्रायल की बारी। हाँ पर अभी लीकेज की तरह, ये तो बड़ी तेज से आवाज़ कर रहा है भाई। इसका तो प्रेशर 0 हो गया भाई, कहीं गड़बड़ ना हो गया हो, उसका प्रेशर 0 होने लग गया। ये प्रेशर लीकेज होना कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं हम पे 2400 की चपत न लगी हो, क्योंकि इसका प्रेशर बिल्कुल डाउन हो रहा है। प्रेशर हो गया 0 इसका। हमको पता ही नहीं था कि ये 1 टाइम यूज होता है। प्रेशर इसका 0 हो गया भाई, अब किसी काम का नहीं। हल्का हल्का अभी भी लीकेज हो रहा है इससे। पता होता कि 1 टाइम यूज वाला है तो नहीं छेड़ते भाई। हमको लगा कि हम ट्रायल कर देते हैं, कभी काम में ले आना पड़ा तो फिर कैसे करेंगे, नुकसान होना लिखा होगा तो हो ही गया। खैर कोई नहीं, इसको भी रिफ़िल करवाएंगे अच्छे से। अब इसको फिर से इसके बॉक्स में रखते हैं भाई। बाकी शाम के टाइम पे देखिए सामने चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ बड़ी सुंदर गोल्डन कलर की चमक रही हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, अनजाने में बहुत चीज़ें गड़बड़। पर मेरी वीडियो के थ्रू बहुत लोगों ने जान लिया होगा कि ये वन टाइम यूज़ होता है, ट्रायल के लिए भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आप भी ये गलती मत करना भाई। ड्रोन तो आ गया सामने मधमेश्वर घाटी की सैर करके और रांसी गांव को भी अच्छे से देख के, लेकिन जो नज़ारे हैं बड़े गजब के हैं भाई। बाकी आज जो नुकसान होना था हो ही गया। मुझे तो लगा था कि उसको बार बार यूज़ कर सकते होंगे, क्या पता था कि वन टाइम यूज़ होता है। खैर अब बात हो गई है जहाँ से वो लिया था, उन्होंने बोला वो 400-500 रुपये में रिफ़िल हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी होता है भाई।